मित्रों, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से निरंतर सदियों से अपनी बातचीत में, वाणी में कुछ विशेष अलंकार के रूप में अपने को प्रभावशाली दिखाने के लिए लोगों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द जो अगले को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त होते हैं। एक बोलता है, दूसरा सुनता है। हम सभी जानते हैं इन शब्दों को गाली कहा जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है, पूरे विश्व में कहीं भी देखें आप, गालियां भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। इंग्लिश कंट्रीज में स्टूपिड, नॉनसेंस, इडियट, ब्लडी फूल। पर भारत जैसा देश अनोखा देश है। यहाँ ये तो गालियां सब दे ही दी जाती हैं, आपस में देते हैं। जब लोग एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो इन गालियों का उपयोग तो करते ही करते हैं। साथ साथ सबसे अधिक उपयोग वो माँ बहन की गालियों का करते हैं। दो लड़ते हैं पुरुष और अपमान झेलती हैं स्त्रियां, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बेटी की, ना जाने क्या क्या। इस प्रकार की अनेकों गालियों का निर्माण किया है कुछ शब्दान्वेषण करने वाले। ऐसे क्या कहा जाए उनको, महान लोग कहें कि धूर्त लोग कहा जाए, ऐसी अनोखी अनोखी गालियों का निर्माण किया है कि झगड़ रहे हैं दो पुरुष गलियों में, चौपालों में या घर में या बाहर कहीं भी, परंतु उन झगड़े में एक गाली उपयोग करता है, दूसरा गाली उपयोग करता है। दोनों पुरुष होते हैं, परंतु उनके बीच में अपमानित होती चली जाती हैं वो स्त्रियां, जिनका कोई दोष नहीं, दूर दूर तक उससे कोई मतलब नहीं। गालियां उनके ऊपर बनाई गई। विश्व का अनोखा देश है हमारा। हम पारिवारिक जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे भी गालियां सुनते हैं। अगर गालियां इतनी अच्छी हों कि हमारे बच्चे उसको फॉलो करें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यों ना फिर मैं भी सोचता हूं, कोशिश करता हूं कि शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी से कह करके, जैसे आईएएस और पीसीएस की कोचिंग सेंटर खुलवा रखे हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, तो यदि गालियां इतनी अच्छी हैं तो फिर क्यों ना गालियों के सेंटर खुलवा दिए जाएं। गाली कोचिंग सेंटर, एक महीने में फर्राटेदार गालियां देना सीखिए। एक सांस में 15 गाली, 20 गाली देना सीखिए। और शिक्षा मंत्री से कह करके कक्षाओं में कम से कम एक पीरियड तो प्रतिदिन लगना ही चाहिए। यदि गालियां इतनी अच्छी हैं तो तब तो ये होना ही चाहिए। भाई, कोई भी कार्य अधकचरा अच्छा नहीं होता है। अगर अच्छी नहीं है तो फिर इनका उपयोग क्यों? हमारे राष्ट्र में सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसे र्यूड शासक आए जिन्होंने इनका भरपूर प्रयोग किया। धीरे धीरे उनका उपयोग ऐसा बढ़ता गया कि आज 21वीं सदी में हम उस जगह खड़े हुए हैं जहां भी देखें क्रोध आया, स्वार्थ सिद्ध न हुआ, किसी ने अपना दबाव बनाया, तो फिर पहले गालियों की बौछार, इसके पश्चात कोई अस्त्र शस्त्र मिला उसका उपयोग, और अगर
अपने पास राइफल बंदूक तो फिर गोलियों की बौछार। हमें हर हाल में हारना नहीं है, एक ट्रेंड बन गया है हमारे समाज का। अरे क्रोध एक ऐसी स्थिति होती है कि जो थोड़ा सा आप संयम धैर्य धारण करें और वो अपने आप काफूर हो जाता है। पर ना, हम सभी जानते हैं एक गाली ने महाभारत का युद्ध करा दिया था। 18 लाख अक्षौणी सेना मारी गई थी। और चलिए वो तो पुराने समय की बात है। वर्तमान में देखिए, गालियों के कारण पहले गालियों का प्रहार, फिर अन्य तरह से झगड़ा फसाद करके और तैयारी कर लेते हैं कोर्ट कचहरी की और इसके बाद जेल जाने की। जेलों में अधिकांश बिल्कुल छोटी छोटी बात पर लड़ झगड़ करके पहुंचे हुए लोग होते हैं। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि मेरी विगत 14-15 साल से जेलों में स्पीचेज हुआ करती हैं कैदियों को, जुवेनाइल सेंटर्स में भी होती हैं। मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बातों को जब उनके बीच में जाकर के मैंने पूछा कि किस कारण से कैसे यहाँ कैसे आ गए, बताया उन लोगों ने कि मुझे माँ की गाली दे दी, किसी ने कहा मुझे बहन की गाली दे दी जो मुझे सहन नहीं हुई, और फिर मैंने उसके डंडा मार दिया, फिर ये हुआ और वो हुआ। क्या है सब ये? मुझे तो लगता है कि इस पर अगर हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को, अपने पूरे वातावरण को अच्छा करना है तो कम से कम इन माँ बहन की गालियों से तो हमें बचना पड़ेगा। स्त्री रूपी गाली, सारी गालियां सेक्स पर आधारित हैं भारतवर्ष की। मैं बहुत चिंतन करता हूं इन बातों पर। आज 40-45 साल से सोचता चला आ रहा हूं कि क्या हो रहा है सब ये। लड़े पुरुष, बेइज्जती अपमान स्त्रियों का, ये तो अजीब विडंबना है। एक बार फिर विचार करें कि यदि गालियां इतनी अच्छी हों तो फिर हम क्यों ना अपने बच्चों को किसी गाली सेंटर के कोचिंग में पहुंचाएं, या हम उनको प्रतिदिन खूब अच्छी अच्छी गालियां सिखाएं, जो कि हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि गाली बुरी होती है, पर वो जाने अनजाने हमारे बच्चे जो हमारे द्वारा पालित हैं, पोषित हैं, वो सीख लेते हैं। उनको लगता है कि गाली एक ऐसा शब्द है जो हमारे वार्तालाप को, हमारी बहस को वजनदार कर देता है, और वो जीवन में फिर आगे उन गालियों का भरपूर उपयोग करने लगते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चलता ही चला आ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है 30 साल 40 साल बाद तक, 50 साल में केवल लोग गालियां ही दें, सेंटेंस एक भी ना बोलेंगे, सिर्फ गाली गाली गाली। इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना चिड़चिड़ापन, थोड़ा ठीक से विचार करना चाहिए मनुष्य को। इन गालियों के अतिरिक्त भी बातचीत की जा सकती है। एक भी गाली का शब्द ना उपयोग करें और तब भी बात की जा सकती है। मित्रों, नव भारत मिशन, हमें नव भारत का निर्माण करना है तो हमें बहुत कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस कोरोना काल के पीरियड में मैंने तो दृढ़ निश्चय कर रखा है कि किसी न किसी प्रकार से अपनी बात जनमानस तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन है मेरा कि क्या हम विचार कर सकते हैं इस बारे में कि हमें गालियों पर हम स्वयं प्रतिबंध लगाएं, स्वयं अंकुश लगाएं। हमारी गालियों में, हमारे झगड़े में, पुरुष पुरुष के झगड़े में स्त्रियों का अपमान हम क्यों करें? हमारे लिए ठीक है हम जिससे झगड़ रहे हैं, पर उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी
माँ, उसकी बहन, वो हमारे लिए पूजनीय है। क्या हम ऐसा वातावरण नहीं बना सकते? हमें कोशिश करनी चाहिए। असंभव संसार में कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं और करना ही चाहिए। मित्रों, इस संसार में हम केवल इसलिए आए हैं, जो मेरी सोच है, कि इस रंग बिरंगी धरती का, इस प्रकृति के उत्सव में हम एक हिस्सा लेने आए हुए हैं। उस हिस्सेदारी में हमारा रोल कैसा हो, कितना सुंदर हम अपने कार्यों को करके दिखाएं दुनिया को, कि जब हम संसार से जाएं तो हजारों साल तक दुनिया हमें याद करे। मित्रों, हमारा जीवन एक जुगनू के चमक के समान है। इस महाकाल में बिल्कुल एक जुगनू के चमक के समान 70-80 साल 90 साल की जिंदगी का करोड़ों अरबों वर्षों से जो चला आ रहा है ये कालचक्र, उसके बीच में जुगनू का चमक जो रात में झिप झिप करती हुई, दुप दुप करती हुई उसकी चमक निकलती है पीछे से, उससे भी छोटा जीवन है। अरबों खरबों साल से चला आ रहा है और उसमें हम आपसी रंजिश में, अब आपसी झगड़े में जीवन का अमूल्य समय किस में बर्बाद करते हैं? शुरुआती दौर में ये कथित अलंकृत शब्द, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी बेटी की, तेरी 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 न जाने कितने प्रकार की, तो क्या ये उचित है? क्या हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे नहीं? क्या हमारे पड़ोस के बच्चे हम खड़े होकर गाली देंगे या कहीं किसी भी जगह पर? तो निश्चित रूप से जो कहा जाता है, दीवारों के कान होते हैं। हम कितने भी, वैसे लोग ललकार के ही गाली देते हैं, पर अगर हम चुपके से भी गाली दें तब भी लोग कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं। तब भी हमारे कुछ न कुछ लोग अवश्य गाली सुनेंगे, हमारी गालियों को जरूर सुनते हैं। क्या उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? सबसे पहले तो अपना मन मस्तिष्क हम खराब कर लेते हैं, इसके पश्चात अपने परिवार का वातावरण, अपने बच्चों का भविष्य, सब का सब पूरा स्व से इतना दूर हट जाते हैं कि फिर उस पर आना बड़ा कठिन हो जाता है। मित्रों, एक बार पुनः निवेदन, इन गालियों को अगर हम परिवार से दूर रखें तो कितना सुंदर होगा परिवार का वातावरण। माँ बहन बेटियों की गालियां, पूजनीय स्त्रियां, उनको हम गालियों से सुशोभित करें, कितना अभद्रता करते हैं। सोचें, अपने अपने गिरेबान में झांक करके हम देखें कि क्या हम उचित कर रहे हैं। विचार करें। शेष अगली बार। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।